नमस्कार दोस्तों, मैं आज को आपको ऐसे शब्द बताने वाला हूँ जिनका सीधे मनोवैज्ञानिक से जुड़ाव होता है। यानी अगर वो आप शब्द प्रश्न में देख लें तो आप तुरंत ही समझ जाना कि ये किस मनोवैज्ञानिक की हरकत है, किसने ये शब्द दिया है। तो ये वे विशेष शब्द हैं जो किसी न किसी मनोवैज्ञानिक की तरफ इशारा करते हैं। तो इनको एक बार सुन लेते हैं। पहला है हमारा यहाँ पे है विलियम वुंट के द्वारा जुड़ा हुआ शब्द क्या है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या प्रथम प्रयोगशाला। प्रथम प्रयोगशाला पूछे या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान आ जाए तो विलियम वुंट की तरफ आपको मुड़ जाना है। और दूसरा है एडवर्ड बी टिचनर। इसका संरचनावाद और अंतर्दर्शन अगर ये दोनों शब्द आते हैं तो ये वाला ही हमारा क्या होगा? मनोविज्ञान होगा। अगला है विलियम जेम्स से जुड़ा हुआ शब्द है कार्यात्मकवाद किससे जुड़ा हुआ है? विलियम जेम्स से। अगला है नंबर 4 सिगमंड फ्राइड से जुड़ा हुआ है अवचेतन मन और मनोविश्लेषण। दो शब्द इनसे ही जुड़े हुए हैं। अगर ये शब्द आते हैं समझ जाए ना कि ये सिगमंड फ्राइड है। कार्ल युंग सामूहिक अवचेतना ग्रुप में अवचेतना कार्ल युंग का है। अल्फ्रेड एडलर हीन भावना और श्रेष्ठता का प्रयास एडलर ध्यान रखना है, ये इनसे जुड़े हुए शब्द हैं। जॉन वी वॉटसन से जुड़ा हुआ व्यवहारवाद व्यवहारवाद। आईपी पावेल से जुड़ा हुआ है शास्त्रीय अनुबंधन, कुत्ते वाला जो एक्सपेरिमेंट था शास्त्रीय अनुबंधन। एडवर्ड थॉर्नडाइक से जुड़ा हुआ है ट्रायल एंड एरर और प्रभाव का नियम। अगला है आपका 10वां बीएफ स्किनर से जुड़ा हुआ शब्द है प्रचालन अनुबंधन। कौन सा शब्द है? प्रचालन अनुबंधन। और 11वां मैक्स वर्थाइमर से जुड़ा हुआ है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। अगर ये नाम आता है तो वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में जाएगा। वॉल्फगैंग कॉलर अंतर्दृष्टि अधिगम। कर्ट लेविन क्षेत्र सिद्धांत BFPE। कर्ट लेविन। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास अवस्थाएं जुड़ा हुआ शब्द जीन पियाजे से। लैब बायोस्की ZPD स्कैफोल्डिंग लैब बायोस्की। लॉरेंस कॉलबर्ग नैतिक विकास स्तर। और अल्बर्ट मॉडलिंग करवा रहे हैं अवलोकन अधिगम। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत। चार्ल्स स्पियरमैन जी फैक्टर और एस फैक्टर। और अंत में है अब्राहम मैस्लो। इनका होता है आवश्यकता। अगर कहीं आवश्यकता लिखा आ जाए तो समझ लेना कि ये जो आवश्यकता वाला शब्द है वो अब्राहम मैस्लो से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से 20 ये शब्द हैं जो किसी न किसी मनोवैज्ञानिक की तरफ इशारा करते हैं। तो हमने कर लिए हैं। अब इसके हम कुछ प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आवश्यकता ध्यान रखना है। अब इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, किसी विद्यार्थी के व्यवहार को समझने के लिए यदि B = FPE सूत्र का प्रयोग करता है तो वह किस मनोविज्ञान का दृष्टिकोण प्रभाव है? बताओ। ध्यान रखना है, ये वाला अगर सूत्र आता है तो वो सीधा किससे जुड़ा हुआ है? इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ये जुड़ा हुआ आपका कर्ट लेविन से। B वाला उत्तर एकदम सही है। प्रश्न संख्या अगला, अधिगम अचानक होता है न कि धीरे धीरे, यह कथन किस सिद्धांत का संकेत है? ट्रायल एरर का, प्रचालन अनुबंध, अंतर्दृष्टि अधिगम। प्रश्न संख्या अगला, वह मनोवैज्ञानिक जिसने चेतन अचेतन अवचेतन मन की अवधारणा दी तो वो कौन था? वो था आपका फ्राइड ने चेतन अचेतन और अवचेतन मन की अवधारणा दी है। अगला, यदि कोई बालक दूसरों को देखकर नया व्यवहार करना सीखता है तो वह अधिगम किससे संबंधित होगा? स्किनर से, बंडूरा से, थॉर्नडाइक से, पावलोव से। दूसरों को देखकर अवलोकन से, मॉडलिंग कर रहा है बच्चा, अवलोकन कर रहा है तो बंडूरा ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या अगला, ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करता है, यह विचार किस मनोविज्ञान से संबंधित है? वाइगोत्स्की, पियाजे, स्किनर या वॉटसन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B वाला। अगला चलते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पावलोव प्रचालन अनुबंधन, स्किनर शास्त्रीय अनुबंधन, थॉर्नडाइक प्रभाव का नियम, कॉलर
ट्रायल एंड एरर। तो कौन सा सही होगा? इसका सी वाला जो उत्तर है यानी थॉर्नडाइक प्रभाव का नियम एकदम सही है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 7। जेडपीडी की अवधारणा का प्रयोग कक्षा में किस उद्देश्य से किया जाता है? दंड देने से, परिपक्वता मापने, सहयोग द्वारा अधिगम बढ़ाने के लिए, सहयोग द्वारा अधिगम बढ़ाने के लिए। प्रश्न संख्या है आपका 8। बहुबुद्धि सिद्धांत कक्षा शिक्षण पर प्रमुख प्रभाव है। सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ना, केवल भाषाई बुद्धि स्तर पर, विविध गतिविधियों का उपयोग, केवल लिखित पर। तो इसमें विविध गतिविधियों का उपयोग सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। प्रश्न संख्या 9। सफल प्रतिक्रियाएं मजबूत होती हैं, यह कथन किस नियम से संबंधित है? सफल प्रतिक्रियाएं मजबूत होती हैं जबकि असफल प्रतिक्रियाएं कमजोर होती हैं। तो ये किसका है? ये किस पर निर्भर करेगा? अभ्यास पर, प्रभाव पर, तत्परता पर या पुनर्वलन पर? तो इसका बी सही है, प्रभाव के नियम पर। प्रभाव का नियम किसने दिया था? आप कमेंट सेक्शन में बताएं। प्रश्न संख्या 10। वह मनोवैज्ञानिक जिसने मनोविज्ञान में व्यवहार का वैज्ञानिक माना। तो जेम्स था, बुंड था, वॉटसन या फ्राइड। व्यवहार का विज्ञान किसने माना है? तो इसका सही उत्तर है सी यानी वॉटसन। वॉटसन ने व्यवहार का विज्ञान माना है। अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग मुख्यतः किस संप्रदाय में हुआ है? किस संप्रदाय में? अंतर्दृष्टि व्यवहारवाद में, संरचनावाद में, गेस्टाल्ट में या मानवतावाद में? तो अंतर्दृष्टि का जो प्रयोग हुआ है वो आपका संरचनावाद में हुआ है। टिचनर संरचनावाद ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 12। नैतिक विकास को स्तरों और चरणों में विभाजित करने वाला मनोवैज्ञानिक है। स्तरों और चरणों में नैतिक विकास को किसने किया था? पियाजे ने, कोलबर्ग ने, कॉलर ने या बंडूरा? ध्यान रखना है इसका उत्तर है सी यानी कॉलबर्ग इसका सी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। आवश्यकता क्रम सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ है। दंड से अधिगम, केवल संज्ञानात्मक विकास, मूल आवश्यकताओं की पूर्ति, प्रतियोगिता को बढ़ावा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मूल आवश्यकताओं की पूर्ति। सामूहिक अवचेतना की अवधारणा किसने दी थी? सामूहिक अवचेतना फ्राइड, युंग, एडलर और जेम्स। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बी वाला यानी युंग ने सामूहिक अवचेतन की अवधारणा दी थी। वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और शब्द जरूर रट लीजिएगा, सीटेट में आते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।